मैं इस वक्त करोल बाग में हूं और करोल बाग में सामान्य गाड़ियों से लेकर लग्जरी गाड़ियों की बिक्री के लिए ये बाज़ार बड़ा मशहूर है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे लविश भाई से, जो कि इनका 40 साल पुराना कारों का कारोबार है और सामान्य कारों से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक जो है वो खरीदते और बेचते हैं। लविश भाई, जब से 1 जुलाई का ये आया कि 10 साल और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बैन हो जाएंगी, जब्त कर दी जाएंगी, असर क्या पड़ा है कारों की बिक्री पर और बेचने पर? सर, सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस बिज़नेस में। आपने कहा 40 साल पुराना हमारा काम है। इतनी पैनिक सेलिंग और इतना पैनिक लोगों में, इतना दर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अपने मेरे को चाहे 10 साल हुए हैं, लेकिन मेरे फादर, उनके ग्रैंडफादर, इतनी पैनिक कभी दिल्ली में नहीं रहा गाड़ियाँ बेचने के लिए, खासकर लग्जरी गाड़ियाँ, खासकर नॉर्मल गाड़ियाँ। क्योंकि दिल्ली के लोग इस वक्त पैनिक मोड में हैं। उनको ये है कि अगर मेरी गाड़ी को 1 महीना बकाया है, 1.5 महीना बकाया है, 5 दिन बकाए हैं, 2 दिन बकाए हैं, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। ज़ीरो रेट, भैया बस ले जाओ, जितने की भी देनी है दे दो। क्योंकि हमारा एसेट या हमारी कमोडिटी जो है वो 10 दिन बाद ज़ीरो हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी। तो इतना पैनिक दिल्ली में मच चुका है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है बिज़नेस के लिए, इकॉनमी के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। क्योंकि हर मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है कि उसके घर एक गाड़ी हो, एक लग्जरी गाड़ी हो, लेकिन उसका कॉस्ट आज क्या रह गया है? इतना पैनिक, इतनी टेंशन, इतने स्ट्रेस में मेरे ख्याल से लोगों को नहीं अच्छा, होना अब एक चीज़ हम बताएं लविश भाई, ये मर्सिडीज है, ये जरा दिखाइए, मर्सिडीज है ये गाड़ी अगर मुंबई में हो तो इसकी क्या कीमत होगी और दिल्ली में है तो क्या कीमत? सर, ये मर्सिडीज तो है, लेकिन अभी के लिए ये दिल्ली वालों के लिए दुख है। क्योंकि 1-1, 1.5 करोड़ की गाड़ियां जब उस टाइम पे शोरूम से नई निकाली गई थी, इनवॉइस दिए गए थे, 15-15 साल के टैक्स दिए गए थे, 10 साल में इन गाड़ियों को एज अ स्क्रैप बोल के बना दिया है। मुंबई में, बेंगलोर में, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह कम से कम आज भी इस गाड़ी की वैल्यू, दिस इज़ अ 16 मॉडल कार, तो आज भी इस गाड़ी की वैल्यू 25 से 30 लाख रुपए है। लेकिन दिल्ली के अंदर सिर्फ 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख रुपए। कौन सी गाड़ी के जिसकी आज भी अगर आप शोरूम में लेने जाएं तो 1.5 करोड़ रुपए की 1.4 CR की एक शोरूम है, जिस पे सरकार पूरे 15 साल का टैक्स लेती है। लेकिन 10 साल बाद आपको कहती है भाई साहब गाड़ी का पैकअप, गाड़ी हो गई आपकी स्क्रैप। अच्छा लविश भाई, एक बात और बताओ, जब ये बहुत सारी खबरें आई, हम लोगों ने भी खबरें कई सारे लोगों से मिले तो उनका ये दर्द था, बाहर से क्या कॉल आ रही हैं और क्या आपके बिक्री पर क्या इसका असर पड़ा है? बिल्कुल सही बात है जी, जो बाहर वालों के लिए है उनके लिए तो तोहफा है। क्यों है? क्योंकि एक गाड़ी, एक कमोडिटी, मर्सिडीज़ दिल्ली में भी बिकी, मर्सिडीज़ बेंगलोर में भी बिकी, मर्सिडीज़ जम्मू में भी बिकी, मर्सिडीज़ पंजाब में भी बिकी। अब पंजाब में एक चीज़ की वैल्यू 25 से 30 लाख है और दिल्ली में उसकी वैल्यू 15 लाख, 12 लाख रह गई। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बाहर की स्टेट्स वाले हैं उनके लिए तो मज़े हैं। क्योंकि 15 साल का जो सेंटर हमारे से टैक्स लेती है वो पैन इंडिया का लेती है। उनकी स्टेट में तो पूरे 15 साल है, हमारी स्टेट में 10 साल के बाद बैन हो जाता है। तो एक नॉर्मल आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी या एक हाई एंड नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई अपर क्लास आदमी, उसको उसकी गाड़ी की वैल्यू 90-95% डिप्रिशिएट के साथ साथ 5 साल का वो टैक्स जो वो एक्स्ट्रा भर के बैठा है, उसका भी लॉस है। तो क्या बाहर से कई लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान से, बॉम्बे से कॉल्स ही कॉल्स है हमारे पास कि भैया जो गाड़ियाँ बैन हो गई, 2.5 लाख में मर्सिडीज दे दो, 3 लाख में मर्सिडीज देखो सीधी सी बात है, हर किसी की खुशी है कि उसके घर 2.5-3 लाख में मर्सिडीज आए। लेकिन उसी कॉइन का दूसरी साइड ये है कि किसी का दुख भी है कि उसने जो चीज़ करोड़ों में ली, आज उसकी वैल्यू 2.5 लाख, 3 लाख रुपए रह गई है। तो लविश बता रहे थे कि इस तरीके की जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनके लिए बहुत सारे क्वेरीज जो है वो बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं करोल बाग जैसे बाज़ार में ख़रीदने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैनिक जो सेलिंग है वो दिल्ली वाले अपनी अपनी गाड़ियों की कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आपने 15 साल का टैक्स जमा किया है और तो आप उम्र देखकर आखिर कैसे गाड़ियों को सड़क से बाहर कर सकते हैं, फिटनेस देखना होगा, और यही बात अब दिल्ली सरकार को समझ में आई है। दिल्ली से स्टीफेंस के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।